इस बीच रुक करेंगे रायपुर से मिल रही एक और अहम खबर का। कोयला की हेराफेरी मामले में आरोपी अब तक फरार है। मुख्य आरोपी सरफराज और प्रीतम सिंह रंधावा अभी भी फरार है। घटिया कोयला सप्लाई कर कई कंपनियों को इन दोनों ने चूना लगाया है। तो आरोपी की कटघोरा में कई संपत्तियां होने की जानकारी मिली है। बालाजी ग्रीन सिटी में डुप्लेक्स मकान भी आरोपी ने खरीदा है। हीरापुर चौक में भी मकान खरीद रखा है। संदीप शुक्ला हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ इस खबर पर सीधे हमारे साथ रायपुर से जुड़े। संदीप, लगातार आप इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, कवरेज किया है आपने। अभी भी आरोपी फरार है, क्या माना जाए, क्या वजह हो सकती है? क्योंकि अब इनके संपत्ति की जानकारी भी मिल रही है, तो पहले तो संपत्ति के बारे में बताएं। देखिए, सबसे पहले बता दें, जो मुख्य आरोपी है इसमें प्रीतम सरदार, जो पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज है, उसका पूरा नाम है प्रीतम सिंह रंधावा। ये बेसिकली कटघोरा का रहने वाला है और कुछ साल पहले रायपुर आया था। 7 से 8 साल पहले दूसरी कंपनी में, ऐसी कंपनियों में काम करता था। वहां से इसने चोरी का काम शुरू किया। फिर इसने 7 से 8 गाड़ियां खरीदी और जहां से कोयला लोड होता था वहां से इसका चोरी का काला कारोबार शुरू हो जाता था। रायपुर में यह सरफराज नाम का जो मुख्य आरोपी है, इसके साथ का जो है, जो राजा तालाब में रहता है, उसको इसने पार्टनर बनाया। उस यार्ड में कोयले की अल्टी पल्टी करते थे। जो ए ग्रेड का कोयला होता था उसे नीचे गिराकर उसमें बजरी और काली डस्ट और पत्थर डाल के उसे पानी से मिक्स कर दिया जाता था जेसीबी की मदद से। कोयले की चोरी के साथ साथ ये वजन में भी चोरी करते थे। 6,000 रुपये प्रति टन का कोयला होता था। उसे ये जो बजरी गिट्टी और सारी चीजें डालकर गाड़ी को प्लांट में भी ये सेटिंग करते थे। प्लांट में भी ये कैसे भी रिश्वत दे के लोगों को, ये उस माल को तो खपाते ही थे, उसके बाद चोरी किया करके जो जमा हुआ कोयला है उसे बेचते थे। और इसका पैसा आपको बताया किस तरह इन्वेस्ट किया था। लाखों करोड़ों रुपए ये कमा चुके हैं। एक पुलिस से हमको जानकारी मिली है। जो आप ये मकान देख रहे हैं हरे रंग का, ये मकान प्रीतम सिंह रंधावा ने खरीदा है, नगद खरीदा है। ये बताया जा रहा है पुलिस सूत्रों के अनुसार कि कुछ महीने पहले उसने नगद मकान ये खरीदा है। इससे 35 से 40 लाख रुपए इसकी कीमत है। नगद भुगतान उसने किया है, फिलहाल ये जानकारी मिल रही है। और इससे एक बड़ा घर उसने हीरापुर चौक में ही मुख्य चौराहे पर उसने एक मकान खरीद के रखा है। इसके अलावा कटघोरा में भी उसकी बहुत सारी संपत्तियां हैं। एक इसमें देखने वाली बात यह है कि उसका जो पार्टनर है सरफराज, वो जिस जमीन पे काम कर रहा था, मतलब जो यार्ड था जहां से कोयला को अल्टी पल्टी ये करते थे, ये पता करने की अब ये विषय है कि वो प्लॉट भी इनका है या किसी और का, या किराए में लेके रखे थे। क्योंकि जो जो इस चीजों में संलिप्त होगा, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ भी ये मामला बनेगा। तो एक बड़ा खुलासा हुआ है कि संपत्तियां ये लगातार करोड़ों रुपए की जमा कर चुके हैं। 7 से 8 साल से ये लगातार काम कर रहा था। दूसरा एक बड़ा, देखिए, एक बड़ा क्लू हमें यह मिला है कि उसने रायपुर में एक बंद बड़ी फैक्ट्री खरीद ली थी। क्योंकि देखिए, जैसे जिस प्रकार से यार्ड में काम कर रहे थे, इससे पकड़े जाने का खतरा था और पकड़ा भी गए ये। लेकिन इन्होंने एक फैक्ट्री खरीद के रखी है, बंद फैक्ट्री। क्योंकि उसमें भी 10 से 15 फुट ऊपर वॉल रहती है और ये पूरा काला कारोबार ये फैक्ट्री से करने की तैयारी में थे। चूंकि फैक्ट्री में कोयले की अल्टी पल्टी या अदली बदली होती तो ये शायद किसी के निगाह में नहीं जाता। तो ये उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है। पुलिस की जांच का विषय है कि सरफराज कब पकड़ाता है, क्योंकि सरफराज तो रायपुर लोकल का रहने वाला है और सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि अभी वो रायपुर में ही है। प्रीतम सिंह रंधावा को देखना होगा कि वो रायपुर में है, कटघोरा में है, क्योंकि कई जगह इसने कारोबार यहां से कटघोरा तक फैला के रखा हुआ है। फिलहाल वो कहां पता करना पड़ेगा। अभी हमारी पड़ताल में पता लगा है कि उसने कई रायपुर के होटल के जो मालिक हैं वहां पर, ये होटल में कमरे लेकर रहता था। वहां पर उसके प्लांट के जो तमाम इसके मिले जुले हुए लोग हैं या कोयला कारोबार से जुड़े हुए जो लोग हैं, उस होटल में मिलने आते थे। होटल में मीटिंग होती थी लंबी, और ये उन होटलों का भी भुगतान नहीं किया है। तो होटल वाले कुछ है इसमें जो जिनको उसने चूना लगाया है लंबा। इसके अलावा प्लांट वाले उसे ढूंढ ही रहे हैं। अब पुलिस कब तक पकड़ती है सरफराज को और प्रीतम रंधावा को, ये देखने का विषय है। इनकी संपत्तियों की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, प्लांटों को करोड़ों रुपए का चूना लगाकर इन्होंने संपत्तियां खड़ा करी है। देखने वाली बात है कि पुलिस कब तक इन्हें अरेस्ट करती है। जी बिल्कुल संदीप, आप जिस तरीके से बता रहे हैं प्रीतम सिंह रंधावा के तमाम संपत्तियों के बारे में, तो आपने बताया, क्या सरफराज के पास भी ऐसे ही संपत्तियां उसने इकट्ठा की है? क्या ऐसी अकूत संपत्तियां जिससे पता चल पाए कि इसने भी, दोनों ने मिलकर ये काली कमाई की? और जिस तरीके से संपत्ति में प्रीतम सिंह रंधावा ने पैसा लगाया, क्या सरफराज ने भी लगाया था?
देखिए, सरफराज का जो यार्ड है लगभग 15,000 वर्ग फुट का है और इंडस्ट्रियल एरिया की जमीन है, वो करोड़ों रुपए की संपत्ति होगी। अभी तो ये जांच का विषय है कि सरफराज आखिर उस जमीन को खरीद कर ये काम कर रहा था, दोनों पार्टनर है या किराए में थे, क्योंकि सरफराज पहले कबाड़ का काम करता था, अवैध रूप से कबाड़ बेचता था। और जैसे कि हमने लाइव तस्वीरें दिखाई थी कि वो यार्ड 2 भाग में बटा हुआ था, एक में वो कबाड़ का काम करता था, दूसरे में कोयले का। जब इनका कारोबार बढ़ा तो इन्होंने उस दीवार को तोड़ दिया और कोयले की चोरी का काम करने लग गए। लेकिन एक महत्वपूर्ण क्लू हम फिर से दे रहे हैं कि एक इंडस्ट्री उसने बंद पड़ी इंडस्ट्री को खरीदा है और उसके अंदर ये तैयारी कर रहे थे, जो अदला बदली का है कोयले का, उसका काम का शुरुआत करने वाले थे। वो संपत्ति कितने करोड़ रुपए की है ये तो जांच का विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं इन चीजों से ये पता लगता है कि उन्होंने कितना बड़ा अंपायर खड़े कर लिया था फैक्ट्री मालिकों को चूना लगा के। क्योंकि एक बार मैं आपको बता दें कि लगभग 33 टन की गाड़ी होती है, 10 से 12 टन अगर कोयला गिराते हैं, मतलब हर गाड़ी में 70,000 रुपए, लगभग 70,000 रुपए की वो चोरी कर रहे थे। इसके बदले जो कचरा माल जो बेचते थे, इस प्रीमियम माल को भी वो कहीं ना कहीं आधे से ज्यादा रेट में खपाते थे। तो दो तरफा ये कमाई कर रहे थे, तो तभी ये संपत्ति खड़ी हुई है। सारी चीजें जांच का विषय है, हमारी पड़ताल पैरेलल चल रही है, देखते हैं पुलिस कब तक इनके तक पहुंचती है। संदीप, आखिरकार अब तक इन दोनों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि आप जिस तरीके से जानकारी निकाल रहे हैं और लगातार हम दर्शकों को भी बता रहे हैं, क्या पुलिस के पास इसकी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही है, या कोई और वजह हो सकती है, या किसी तरह की मिलीभगत भी हो सकती है पुलिस डिपार्टमेंट में? देखिए, जिस प्रकार से वहाँ इतना बड़ा प्लॉट पे काम चल रहा था और कोयले को लेकर बहुत कड़े नियम है कि कोयले की अगर गाड़ी भी पकड़ाती है जिस पे अवैध कोयला है तो लाख से 1.5 लाख रुपए जुर्माने के साथ साथ गाड़ी कई महीनों के लिए सीज होती है और गाड़ी मालिक को जेल भी जाना पड़ता है। तो जिस प्रकार से वहाँ काम चल रहा था, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही तो है ही। लेकिन चूंकि देखिए, ये जो त्यौहार के पहले ही वहाँ पर धरपकड़ हुई थी और ये फरार हो गए थे, बीच में 2 से 3 दिन जो दिवाली का समय रहा उसमें पुलिस के पास लॉ एंड ऑर्डर का काम रहता है, तो ये बोल सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के कारण जो है पुलिस उस पर व्यस्त रही होगी। लेकिन त्योहारी सीजन तो अब खत्म हो गया है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि पुलिस जो है पहले उन्हें गिरफ्तार कर लेगी जब हमारे पहुंचने के पहले ही, क्योंकि हम लगातार इस पर पड़ताल कर रहे हैं, लगातार खुलासे कर रहे हैं। सरफराज के बारे में भी जानकारी मिली कि वो रायपुर में ही घूम रहे हैं, देखते हैं पुलिस कब तक उन्हें पकड़ पाती है। बिल्कुल संदीप, प्रीतम सिंह रंधावा के बारे में और क्या कुछ इनपुट मिल पाया है? क्या उसका कनेक्शन दूसरे राज्यों में भी है? ये जो काम होता था, इस काम को लेकर और क्या जानकारी, जो काला कारोबार इनका चल रहा था, क्या दूसरे राज्यों में भी इसी तरह के कामकाज को ये संचालित कर रहे थे? देखिए, अभी तक ये जानकारी मिली है कि जो कोयले की खदानें हैं, इसके अलावा इससे जो पोर्ट है विशाखापट्टनम पोर्ट में, दोनों जगह भी इसका कनेक्शन था। विशाखापट्टनम पोर्ट हो या कोयले की खदानें हो, जो गाड़ियां लोड होती थी, तो जो डीओ लेता है, मतलब जो पूरा लॉट होता है, आपको बता दें, समझ लीजिए पूरी की पूरी पहाड़ी होती है, पूरा का पूरा लॉट होता है जिसका लोडिंग अनलोडिंग का पूरा काम मिलता है, तो ये उनसे साठगांठ करता था जिन्होंने डीओ मिलता था। तो ये पूरा काला कारोबार वहीं से सेट हो जाता था कि किस जो लोडिंग मशीन में कौन सी गाड़ियां लगेंगी। और आपको उदाहरण दे दें कि जैसे जो पक्के में लोग काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, अगर उन्हें 1200 रुपए टन मिल रहा है तो ये लोग 800 रुपए टन में भी काम करने को तैयार हो जाते थे, मतलब 400 रुपए टन में भी ये काम करने को तैयार हो जाते थे। ये गाड़ी वहां से लोड होती थी, ड्राइवर सेट रहता था, गाड़ी सेट रहती थी और ड्राइवर इसमें हामी भरता था कि वो चोरी में इनका साथ देगा। उसके बाद चाहे वो पोर्ट हो, चाहे कोयले के खदाने हो, वहां से गाड़ियां निकलती थी। कोरबा, कटघोरा और तमाम जो आसपास जो जगह है वहां पर जो खदानों का माल उतरता था। विशाखापट्टनम से जो गाड़ियां आती थी वो अलग अलग जगह, बिलासपुर में अलग अलग जगह जो है वो अनलोड होती थी और रायपुर पहुंचती थी। यहां पर जो है वो प्लांट के जो लोग हैं उनको इस भ्रष्टाचार में शामिल करते थे। उनको जो अफ्रीका से जो आने वाला कोयला है, जैसे जो 10,000 रुपए उस पर अफ्रीका से आने वाला कोयला जो महंगा होता है, जो 6,000 रुपए टन होता है, उस पर ये 10,000 रुपए प्रति गाड़ी देते थे। लेकिन जो छत्तीसगढ़ का जो कोयला है, जो कोरबा और अन्य खदाने जो खदानों से आ रहा है, उसके लिए 6,000 रुपए प्रति गाड़ी है कमीशन देते थे। तो पूरा ये मामला सेट था। और आप ये खुद सोचिए, इन मकानों के अलावा उसने 60 से 8 गाड़ियां खरीद के रखी हुई हैं, मतलब लंबी कमाई इन्होंने करके रखी है। सालों का कच्चा चिट्ठा है। बहुत जरूरी है पड़ताल करना, क्योंकि इससे ना सिर्फ फैक्ट्री मालिकों को कोयले में चोरी हो रही थी, बल्कि जो फर्नेस में कोयला जाता है, जो हीट प्रोड्यूस होनी चाहिए, मतलब समझ लीजिए जहां 10 टन कोयला जलना है वहां पर इनको 15 से 20 टन कोयला जलाना होता था। तो कहीं ना कहीं खर्चा भी बढ़ता था बहुत ज्यादा। और जो प्लांट मेंटेनेंस अगर 5 साल में मांगता था, वो और जल्दी
जल्दी प्लांट पे मेंटेनेंस आ जाता था, तो कई तरफ से चोट लगती थी फैक्ट्री मालिकों को। तो ये खाली है अमानत में खयानत या चोरी का मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा इसमें आर्थिक अपराध है, क्योंकि कई वर्ग के लोग इसमें जुड़े हैं, बहुत लंबी बड़े वर्ग के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये भी जानकारी जुटा रही है पुलिस। फिलहाल जो आरोपी पकड़े गए उनसे भी पूछताछ जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो मुख्य सरगना है प्रीतम सिंह रंधावा और सरफराज जो कि यार्ड का मालिक है, ये दोनों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। और ऐसे में बड़े सवाल उठने लाजमी है। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका।